श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जयकार में जी नहीं चुराना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी बुद्धिनाथ बाबा एवं समस्त साधु समाज के पावन चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय श्री रमेश बाबू, पूज्य सुशीला माता जी, आप सबों को मेरा प्रणाम। वेद के दो मुख्य भाग हैं। चार वेद दो मुख्य भागों में विभाजित है। पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में यज्ञ, याग, कर्म कांड आदि का वर्णन है और जो संहिता भाग है उसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के संबंधित ज्ञान है, जिसको ज्ञान और उपासना कांड कहते हैं। तो ये बड़ा संयोग है कि यहाँ वेद बाहरों में मैं देखता हूँ वेद के स्वाहा स्वाहा ब्राह्मण भाग होता है और यहाँ आश्रम में वेद का संहिता भाग ज्ञान कांड चल रहा है और ज्ञान सबसे ऊपर है। इसलिए भगवान महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों की भूमिका पर टीका लिखते हुए लिखते हैं कि वेद का जो कर्म कांड भाग है, ये जो व्रत उपवास लोग करते हैं, यज्ञ हवन दान पुण्य, वो कहते हैं ये सब जो सत्कर्म है कर्म कांड भाग के हैं, ब्राह्मण भाग के हैं। ये पुण्य के साधन है, उनके संस्कार स्वर्ग के हैं।
लेकिन ये जो पुण्य है कर्म कांड वाला, ब्राह्मण भाग का जो कर्म कांड है, और उनको जीवन में धारण करने से जो पुण्य होता है वो पुण्य स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। ज्ञानी जन उस पुण्य को स्वर्ग के विषय भोग के लिए नहीं जानते मानते, वह उसको पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। वो उस पुण्य का फल यही समझते हैं कि हमारे जीवन में संत मिल जाए, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलेंगे तो परम धाम संहिता भाग शुभारंभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रथम भक्ति का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलना, मुक्ति पाना। भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। तो मुक्ति की सीढ़ी पे आप कदम नहीं रख सकते। कब तक? जब तक प्रथम भक्ति संतन कर संगा नहीं। जब तक संत नहीं मिलेंगे मुक्ति की सीढ़ी पे आप पैर नहीं रख सकते। ब्राह्मण भाग आपको स्वर्ग की सीढ़ी पे पैर रखवाएगा, और उसका फल क्या होगा कि आप अपने पुण्य के रहते स्वर्ग का सुख भोगेंगे। और जब स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाएगा, पुण्य छीन हो जाएगा, तब तो वो कहते हैं फिर मर्तलोके विसंति, फिर यही संसार चक्र आएगा। लेकिन जहां अभी आप लोग बैठे हैं, यह इसका संस्कार कैसा है? पिछले जन्मों के यज्ञों को पुनर्जन्म में किए होंगे, उसके पुण्य के फल से यहाँ तक आप आए हैं। ये सीढ़ी तक की यात्रा कर लेना ये साधारण बात मत समझना। पिछले जन्मों में बहुत जन्म जन्मन तक के किया हुआ पुण्य फलीभूत हुआ, तब हुआ है। ये मेरे वचन नहीं है, भगवान राम के, धर्मशास्त्रों के वचन हैं, वेदों के वचन हैं कि विभिन्न तरह के कर्मकांडों से होने वाले पुण्य जब पूंजीभूत होते हैं तो हमको सत्संग में आने का शुभ अवसर मिलता है, और यहाँ से शुरू होता है मोक्ष में जाने का मार्ग। मोक्ष में जाने के लिए क्या करना होगा? गुरु महाराज के प्रवचन में आया ना, उपासना। तत्पर संजतेन्द्रिय, श्रद्धावान होना उपासना में पहली शर्त है। श्रद्धा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करना उपासना में पहली है। दृढ़ विश्वास से पहले मंत्र का जप करना। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटप गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है एक ही दयाल, हरदम रटो कबू ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पे आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? और इसको पूर्ण भरोसा, दृढ़ विश्वास के साथ पूर्ण भरोसा आप इस तरह से जपेंगे ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन। पुकार में वो श्रद्धा नहीं है, इसीलिए दर्शन नहीं होता, वो आते नहीं है।
तो अपनी कमी है, अपनी। वो तो तैयार ही बैठे हैं, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं, क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं, उतना विश्वास के साथ ये पुकार रहा है कि नहीं। आप लोग को सुने होंगे कहानी, एक पंडित जी को दूध देकर देने जाती थी एक माता जी, तो कहा कि कभी कभी तुम लेट में आ जाती हो, क्या बात है? तो बोली क्या कहे महाराज जी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है तब आते हैं, नाव खोलता है तब आते हैं, लेट हो जाती है, इसीलिए ट्रेन लेट हो जाती है, तो हमको भी लेट हो जाता है महाराज। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने का टाइम निश्चित है, समय तय है, ठीक है, समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम ले करके तो लोग भव सागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम ले करके तो लोग भव सागर तर जाते हैं, तू एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। बूढ़ी बोली बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सारे लोग भव सागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज है? तो भगवान का नाम लो, राम राम करो, पार हो जाओ। अब देखिए वो माता जी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई, अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी कहते हैं पुजारी जी कि अब ट्रेन रोज टाइम से आ जाती है क्या? बोली नहीं बाबा, ट्रेन का झंझट खत्म हो गया। बोला क्या हो गया? कहा झंझट, अभी तो कहते कि नाम लेके भगवान का लोग भवसागर तर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। पंडित जी बोले सही में? तो बोले अरे आप ही तो कहे थे और आप ही कह रहे हैं सही में। हाँ, बोले चलो तो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गए, अब बूढ़ी माता जी राम राम करते हुए पानी पे 10 कदम आगे बढ़ गई। आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखती है पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तो माता जी बोली पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती क्यों उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए और धोती न भीग जाए। तो पानी में जाएंगे तो भीतर ही जाएंगे, है ना? क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किए, कहे कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहां पहुंच गए, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अभी छाता लेके आ गया, क्या बात है? कहा जब बोले हैं आप कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी चाहिए कि नहीं? तो महात्मा जी बोले कि वर्षा अब जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है। कि छतरी लेके आ गया, देखो कि वर्षा होगी। आप लोग सब संस्यात्मा हो, तो संस्यात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर। और क्या हो? श्रद्धा और विश्वास के साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, इस तरह से उपासना करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय प्रदेश में वो परमात्मा वास करते हैं, लेकिन उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। परमात्मा हृदय में गुप्त है, अंधेरा छाया हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। गुरु गुरु कल्प करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष ले। संत सदगुरु की सदयुक्ति लेके जब आप साधन करेंगे तो माया के आवरण हटेंगे। मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान करने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। तो एक युवक था, मतलब एक भजन गायक थे, भजन गा रहे थे,
कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। देखिए ये मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, कितना अच्छा भजन है। मन की तरंग रुकती ही नहीं। समुद्र लहर तो थोड़ी आ, मन लहरे घनियार। समुद्र की लहर से ज्यादा ये मन की लहर उठती है। कैसे मारेंगे मन की तरंग? ये तो कभी रूप के चिंतन में, कभी रस के चिंतन में, कभी गंध के चिंतन में, कभी स्वाद के चिंतन में, कभी स्पर्श के चिंतन में, विषयों के चिंतन में ही हरदम परेशान है ना। तो इन तरंगों को बस में कैसे करोगे? ध्यान से सुनिएगा, बात सही है कि आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, भजन हो गया। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयः। मन मरि जय है डूबी के हो मानिक परखे सोई। मन आवे मन जाए मन ही बटोर रे, यही ना है मन की तरंग को मारना। मन आए मन जाए मन ही बटोर रे, अब मन तारे मन बुड़वे मन ही निहोर रे। तो मन की तरंग कैसे मारेंगे? तो खान पान के सुधार कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे 5 पापों को छोड़ दीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, बुरी आदत सुधर गई। अब मन की तरंग मारनी है तो मन में तरंग उठता क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। मन में तरंग उठने के 2 कारण हैं। पहला, प्रीवियस बर्थ इंप्रेशन, पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार हमारे चित्त में है, और चित्त में हमारे जो संस्कार है उन संस्कारों के कारण हमारे अचेतन मन से चेतन मन में, चित्त से हमारे मन में तरंगे आती हैं। समझिएगा बात ध्यान से। और हम न चाहते हुए भी अपने मन को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि तरंग तो चित्त से उड़ रहा है ना। आप बाहरी मन को कैसे रोक पाओगे? स्रोत है चित्त, जहां संस्कार बैठे हुए हैं। तो स्रोत जब तक बंद नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि मन की तरंग रुक जाए। तो स्रोत है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और दूसरा है विषयों का बयार, विषय बयार। तो पहले तो विषय बयार 5 विषय है ना। विषय बारी मन मीन भिन्न न होत पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण भ्रमत जोनि अनेक। तो 5 विषय तमाम संसार में फैले हुए हैं। कहीं भी चले जाइए यही 5 विषय है, स्वर्ग में भी जाओगे यही 5 विषय है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते, सातों स्वर्ग केर निवासी दिव्य देव सब अमित बिलासी, सब ही बटो ही कोई नहीं स्थिर, सत्य शांति की स्थिर वही। तो पहले तो हमको अपने बाहरी विषयों से अपने मन को रोकना होगा। पहला कारण, जो बाहर के विषय हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में हलचल पैदा करते हैं, तो बाहर से रोको। अब बाहर से रोकोगे तो चित्त में है ना जो विषयों के भोग के संस्कार हैं, संस्कार को सीधा समझिए। जिन विषयों को आपने भोगा है, रूप रस गंध स्पर्श 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपका ये मन जिन 5 विषयों को चेतन के सहारे भोगने का स्वाद जाना है, वो उसके स्मृति में है, मोबाइल मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में है। जैसे वो सामने आया मेमोरी एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया और आप उससे विचलित हो जाते हैं ध्यान में, बिना टच किए। देखिए, इसलिए कहा विष तो खा के लोग मरते हैं, विषय तो देख के भी मर जाते हैं, देख के भी बौरा जाते हैं ना। तो आप पहले अपने को रोकिए, है ना, आंखें बंद कर लीजिए, एकांत शांत में बैठ गए तो बाहरी विषयों से तो आप रुक गए हैं, लेकिन संस्कार अब जगना शुरू होगा। जैसे ही आप बैठ गए और बैठ करके शांत हुए तो बाहर से तो आप रुक गए हो,
लेकिन जो भीतर बैठे हुए इस जन्म के और पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार है, वो अब मन में तरंग भेजना शुरू करेंगे, मानस तरंगे उठेगी और वो आपको परेशान करेगी, खींचेगी आपको विषयों की ओर, मन को ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए चित्त से संस्कार को धोना पड़ेगा। जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार होंगे, जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां होंगी, वो आपके अंदर जब उठेगी तो आप परेशान हो जाओगे। आपके अंदर में चिंतन संसार का होगा। तो इस चिंतन से बचने के लिए इस चिंतन को हटाओ। जहां जहां मन भग जाए ताहि तहाँ से तक्षण फेर फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। बार बार मन को खींच करके मंत्र के द्वारा क्या करते हैं? विषय से हटाते हैं, संस्कार को खत्म करते हैं। तो आप बार बार मन को मंत्र में लगाओगे, मन मंत्र में लग जाएगा, चित्त में साबुन लगना शुरू हो गया। जामा होई ले कपड़ा, ले साबुन दीजे सो धोई, भरिए मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। गुरु नानक देव कहते हैं वस्त्र गंदा हो जाता है तो आप साबुन मारते हो, साफ हो जाता है। वैसे जैसे ही आप मंत्र जप करना प्रारंभ करते हैं, आपके चित्त में जन्म जन्मांतर के बैठे हुए रजोगुणी तमोगुणी और जो संस्कार हैं वो धुलना शुरू हो जाते हैं, वो बाहर निकलना शुरू होते हैं, आपको परेशान करते हैं। घबराइएगा मत, मन को बार बार उस वृत्ति से अलग करके गुरु के बताए हुए मंत्र में लगा करके जपते रहना। उससे ज्यादा सफाई होगी किससे? जब आप मानस रूप का ध्यान शुरू कर देंगे। थोड़ा ज्यादा महंगा डिटर्जेंट और पावरफुल पाउडर है। जैसे गुरु की मूर्ति, इष्ट मूर्ति आपके अंदर आता है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपकी वृत्ति, यही संस्कार तमोगुणी संस्कार है। नींद आने लगेगी, उल्टी बातें केवल दिमाग में लगेगा, दूसरों को बिगाड़ने की ही, आप बैठ करके दूसरों को बिगाड़ने की बात सोचोगे। इसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसके लिए क्या करूं कि उससे बदला ले लूं, मैं उसको क्षति पहुंचा दूं। ऐसे विचार जब आए तो आप समझ जाओ ये तमोगुणी संस्कार आपके जगे हुए हैं। जब अपने सुख की केवल परवाह रहे और अपने सुख के लिए दूसरे के बारे में आप नहीं सोच के मेरा प्रगति हो, सब कुछ मेरा हो जाए, उसमें अगर दूसरे का बिगड़ता है तो हमें उसकी परवाह नहीं है, इस तरह की भावनाएं जब आपके अंदर उछाल मार रही हो तो समझ जाना ऐसी तरंगें रजोगुण की हैं। आप इन सब तरंगों से आपको हटाना है। दूसरे का हित चिंतन की भावना जब आए तो वो सात्विक तरंग है, इससे भी आपको अलग हटना है। लेकिन दूसरे के हित चिंतन का जो तरंग है वो बड़े आसानी से आपके मन को शांत करने में सहयोग कर देता है। इसलिए सात्विक चिंतन चलते फिरते हो तो बहुत अच्छी बात है, बैठिए तो सब चिंतनों से अपने को अलग करके क्या कीजिए? मंत्र चिंतन में लगाइए तो इष्ट रूप सामने आएगा। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार में जो मंत्र जाप और इष्ट रूप की साधना होती है वो संस्कार निर्माण की साधना है। संस्कार निर्माण करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी संस्कार को हम खत्म करके सत्वगुणी संस्कार अपने अंदर लाते हैं। और सात्विक संस्कार जब हमारा हो जाता है तो सात्विक संस्कार में शुभ भाव होते हैं, शांति रहती है और हम अपने जीवन में दूसरे का अहित चिंतन नहीं करते। ये भजन करने की उत्तम स्थिति होती है जहां से आप चित्त वृत्ति के उस अवस्था को पहुंच सकते हैं जहां मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की पूर्ण निरुद्धता कहाँ होगी? एक बिंदुता में होगी। पूर्ण चित्त का सिमटाव, ध्यानम निर्विषयम मनः, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांचों विषयों के जो आपके भीतर में बयार है, तरंग है, सब शांत। क्यों कि आप उस स्थिति को प्राप्त कर लिए है जहां कोई चिंतन नहीं हो सकता, मन निर्विषय के पास है। गुरु महाराज जी कहते हैं आपके अंदर एक ऐसा स्थान है जहां कोई विषय ही नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर दसु, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर में है। वह स्थान गुरु बताते हैं।
जहां पूर्ण चित्त निरुद्ध होते ही मन की तरंग खत्म हो जाती है, बस हो गया भजन। अब तो बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। अब तो आप बैठ गए हो और हवाई जहाज में आप बैठते हो, हवाई जहाज चलता है, आप पहुंच जाते हो। वैसे गुरु महाराज कहते हैं चित्त वृत्ति के पूर्ण निरोध कर लेने पर, बिंदु ध्यान की सफलता हो जाने पर क्या होता है, बिंदु नाद अगुआए तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर कराएंगे। तो वहां तक आप पहुंचिए। पूर्ण सिमटाव के लिए, एक बिंदुता के लिए हमको निर्विषय स्थान पे पहुंचना है। गुरु महाराज जी ने कहा जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है, तो दृष्टि को आप उस स्थान पर ले जाइए जहां कोई विषय नहीं है, तो दृष्टि का अनुगमन करता हुआ आपका ये मन उस स्थान पे पहुंच जाएगा और आपका मन निर्विषय हो जाएगा, पूर्ण एकाग्रता आ जाएगी, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, विषयों का बयार की बात ही खत्म हो जाएगी। अंदर में जैसे जाओगे अंत प्रकाश होगा। कहते हैं कबीर साहब कि हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जिस सरोवर में, मान सरोवर जिस हंस को मिल जाता है, वो बाहर के गंदे नाले के जल में क्यों जाएगा क्रीड़ा करने। वैसे ही अंदर में परमात्मा का वो विभूति आपको मिलेगा ज्योति और नाद के रूप में, जिसके सामने विषय के जो रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं उसके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। दिव्य दृष्टि सो अचरज पेखे, या जग सुत तुच्छ कर लेखे, हो तो महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, ये मन की तरंग खत्म हो गई। तो ये जैसे ही अपने वृत्ति को आप उस नाद में लगाने में सफल हो जाओगे, तो अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठहर जब जाई। तो संत तुलसी साहब कहते हैं ठीक ठीक चित्त वृत्ति का अगर पूर्ण निरोध आप 10वें द्वार में करने में सफल हो गए हैं, तो सूरत बिंदु में नाद को पकड़ लेगा। नाद को पकड़ने के बाद गुना तीर्थ से मुक्त हो जाएगा, मन की तरंग बढ़ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा शब्द की डगर पर चढ़े हुए साधक की दुर्गति नहीं होती, कभी गिरता नहीं, क्योंकि शब्द ही साधक को पकड़ लेता है। चुंबक सत शब्द है भाई, प्रकर्षेण नवे तुष्मान मोक्षम इति प्रणवः। बोलिए श्री सद्गुरु।